आजकल होता क्या है कि मैंने देखा है, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर जो बताती हैं सिप के बारे में। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं इसे, कि 10,000 रुपये महीने के लगाओ आप और 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस तरह का वो कुछ दावा करते हैं। ऐसे ही एक सिप होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या रिलीजियस वर्ल्ड में आपके लिए काम करता है। आप सोचो कि ये कौन सी नई सिप आ गई है, पर है ऐसी सिप। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पर शुरू से ही पूजा पाठ करना और ये सब चीज़ें मतलब बताई जाती थी। मैं अपने घर वालों को भी देखता था करते हुए, तो मैंने भी फॉलो करना शुरू से स्टार्ट किया। तो जब मैं मंदिर जाता था भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे एक लेडी आती थी, वो छोटे से बर्तन के अंदर आपका चावल, गुड़, सिंदूर, थोड़ा सा मीठा, कुछ और कुछ बहुत सारी चीज़ें लाती थी और भगवान को थोड़ा 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 चढ़ाती थी। मैं सोचता था यार भगवान को भी चढ़ाना है। मैं आई यूज टू फील वेरी ऑकवर्ड, और आई यूज टू फील मतलब आई यूज टू लाफ कि क्या है ये, मतलब भगवान को चढ़ाना तो खुल के चढ़ाओ, दिल खोल के चढ़ाओ, ये क्या छोटा छोटा चिन्ना चिन्ना सा चढ़ा रहे हो आप। तो वो बात मुझे आज जाके समझ में आई, क्योंकि वो लेडी रेगुलर थी। ही यूज टू कम टू टेम्पल एवरी डे, मतलब विदाउट एनी मतलब डिले या बिना किसी छुट्टी के वो रोज आती थी। तो मैं उनको देखता था, वो रोज ही आ रही हैं, रोज ही कुछ ना कुछ मतलब चढ़ा रही हैं, ला रही हैं। इनका एक नित्यनेम था, इसी को हम सिद्धि भी कहते हैं। कोई भी चीज़ आप रेगुलर करते हो तो वो सिद्ध हो जाती है आपकी लाइफ में। कोई मंत्र भी आप रोज चैंट करते हो तो एक टाइम आएगा उसका, उस मंत्र का पुरस्चरण या उसके जितने भी शब्द हैं उतने लाख आप कंप्लीट करते हो तो एक पुरस्चरण होता है मंत्र का, वो कंप्लीट हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिप। तो वो एक तरह की सिप है, स्पिरिचुअल सिप है। जैसे आप रोज चीटियों को आटा डालना शुरू कर देते हो, थोड़ा 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 निकल रहा है कुछ ना कुछ। क्योंकि जो लोग सोचते हैं मैं एक ही बार 1,000 चढ़ाऊंगा, 2,000 चढ़ाऊंगा, 5,000 चढ़ाऊंगा, इस तरह की हिम्मत इंसान ना जुटा नहीं पाता कभी। बहुत कम लोग होते हैं, करते भी होंगे पर कम ही लोग होते हैं जो इकट्ठा एक ही पैसा 5 लाख 10 लाख दे दिया, कुछ कर दिया, ऐसा नहीं हो पाता। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालना बहुत आसान होता है। और एक तरह की सिप है आपकी लाइफ में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जैसे चींटी को आपने आटा डालना शुरू कर दिया, कि आसपास रहते हो, मछलियां हैं आपके, पौंड है, मछलियों को आटा डालना शुरू कर दिया आपने, कुत्तों को दूध पिलाना शुरू कर दिया आपने रेगुलरली, कुछ भी ऐसी चीज करनी शुरू कर ली। तो अब ये जो एनर्जीज हैं ये आपके लिए कैसे काम करेंगी? जैसे आपने एक जगह पे पैसे इकट्ठे करे 10-10 10-10 हजार करके, तो आपको 20 साल बाद 1 करोड़ 5 करोड़ जो मिलते हैं मिलेंगे। पर ये कैसे हेल्प करेगा आपका? ये भी एक सिप है जो कैसे हेल्प करेगी। लेट सपोज कि आपका बेटा बीमार हो गया और डॉक्टर बहुत सारी रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें देख रहे हैं और उनको नहीं पता चल पा रहा, बीमारी समझ में नहीं आ रही, उस जगह पर ये आपकी जो है ना सिप काम आएगी। सुनते हैं ना, कई बार रोड पे एक्सीडेंट हुआ, बच जाता है एकदम से, ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, फिर भी एक ही आदमी बचा, बाकी सब मर गए। तो इंसान क्या कहता है, अरे यार कुछ लिया दिया सामने आ गया। कुछ लिया दिया सामने नहीं आया। इसी तरह के जो कर्म करते हो आप, कुछ भी स्पिरिचुअल चीजें करते हो, तो वो आपके काम आती हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। लिखा तो सब कुछ पहले से हुआ है, दैट्स नॉट दी थिंग। पर कुछ चीजें अभी भी चेंज होती हैं, क्योंकि करने वाला तो परमात्मा ही है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें चेंज करता है। जब वो देखता है आपकी भक्ति है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी न किसी कार्य में आप संलग्न हो और कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो वहां से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की सिप्स अगर आप नहीं डालते, तो आई वुड सजेस्ट यू 10,000 की सिप के साथ ये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये वाली जो रोज की सिप है, ये आप डालना शुरू करें। चाहे आप गाय को डालो, चाहे कुत्ते को डालो, चाहे बिल्ली को डालो, चाहे सांप को भी दूध पिला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये भी कर सकते हो, वो भी एक जानवर ही है। पानी में कुछ डाल सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें करने के लिए। मंदिर में जाके भगवान को अर्पण कर सकते हो, कुछ नहीं है तो भाई तेरा तुझको अर्पण हम बोलते हैं ना, क्या लागे मेरा, मतलब सब भगवान ने दिया, वो उसका उसी को दे रहे हैं, और क्या है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी स्टेप्स आपकी लाइफ में आपको बहुत मदद करेंगे अगर आप ऐसा करते हो तो। एक चीज और, मेरे को छोटी सी स्टोरी याद आ गई बात करते करते। एक आदमी था जो साउथ इंडिया में रहता था, और क्या हुआ, वो एक बार अपना साउथ से नॉर्थ इंडिया की तरफ आया। साउथ में क्या होता है, लोगों को आदत है कि वो बिना भगवान गणेश जी को अर्पण करे कुछ खाते नहीं है। तो वो क्या करने लगा, भगवान गणेश जी को अर्पित करने लगा। ठीक है, अर्पित क्या करने लगा कि जो भी खाना लाया था, साथ में गुड़ बचा था उसका, उसने गुड़ की एक मूर्ति बना ली भगवान गणेश जी की। और तो मूर्ति बनाते बनाते पूरी छोटी सी उन्होंने प्रतिमा बनाई भगवान की, गणेश जी की। अब ये कि भाई भगवान को अर्पण क्या करें नैवेद्य में। अब वो सोचने लगा क्या करूं मैं, कुछ आसपास मंदिर भी नहीं था, वो क्या करता, उसके लिए उसने गणेश जी की मूर्ति बना ली, मंदिर गणेश जी आ गए। अब उनको क्या अर्पण करे, तो उसने उसी गुड़ में से जो भगवान जी के बनाए थे उसमें से एक चूंटी, छोटी सी चुंडी मार के इतना सा गुण उनको अर्पण कर दिया। समझ लो क्या किया उसने? ये कि हम जीवन में कर रहे हैं, भगवान ने जो हमें दिया हम उसको वही अर्पण कर रहे हैं। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने दिया तो अर्पण ना करें, पर वो हमारा भाव देखता है। देने की जो क्षमता है छोटी छोटी बनती है। अपने बच्चों को बचपन से अगर आप सिखाओगे देना, किसी को थोड़ा थोड़ा ही सिखाओ, थोड़ा ही दे, उसको आदत बन जाएगी। देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज द सर्कल ऑफ द लाइफ।
पानी एक जगह पड़ा पड़ा जैसे जम जाता है, ऐसे ही आपका धन, कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान एक जगह पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। उसका रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को देते हो, कहीं खर्च करते हो, ज्ञान आपका बहुत ज्ञानी हो आप, भगवान ने आपको बहुत ज्ञान दिया, नॉलेज दी, इन्फॉर्मेशन दिया, तो दैट इज़ यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर given that knowledge so that you can help people with that knowledge, you can motivate people, you can put them on the right path. This is the thing. बहुत पैसा आपके पास आ गया है, तो उस पैसे से आप किसी की हेल्प करिए, इसलिए आपको इतना पैसा मिला है, ठीक है? तो ये ऐसा सोच है, मैं ऐसा सोचता हूँ, यही भाव भी है। बाकी हर आदमी की अलग सोच है, ऐसा सोचता नहीं है, पर आप देखिए आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते। पर हाँ, वीडियो एंड करता हूँ ये बोलते हुए कि इस तरह की छोटी-छोटी सिप जो है ना, लाइफ में डालिए, आपको कमज़ोर समय में, मतलब उस समय पे काम आएँगी जब कोई काम नहीं आएगा, जहाँ पैसा भी काम नहीं आएगा आपके, उस जगह पे ये सिप काम आती है। तो ये है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे बोलते हैं स्पिरिचुअली या रिलीजियस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें 5 तरह के प्लान वैसे बोले गए हैं कि 5 प्लान है इसमें। कौवे को डालना, चींटी को डालना, गाय को डालना और कुत्ते को डालना। 4 हो गए, एक 5वां और है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा क्या है वो। तो 5 चीज़ें हैं इसमें जो करी जाती हैं, मतलब पंच, इनको गब पंच याद नहीं आ रहा मुझे क्या बोलते हैं। पर 5 तरह की ये चीज़ें बोली गई हैं। 5, हाँ, अग्नि को एक सुबह-सुबह एक घी अग्नि में डालना 1 चम्मच। तो ये 5 तरह के दान, या कुछ कहा जाता है, इनको एक स्पेसिफिक वर्ड है इसका शास्त्रों में हमारे में, आई फॉरगॉट, अभी मुझे नहीं आ रहा याद। तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपकी लाइफ में उन सब चीज़ों से भी आप बचे रहेंगे जो अनसीन चीज़ें हैं। पैसा तो आपको सीन, जो आप देख रहे हो मटेरियलिस्टिक चीज़, किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है पैसे की ना होने की वजह से, उसके लिए आप पैसे की प्लानिंग कर रहे हो। पर कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो आप नहीं देख पाते, उनके लिए क्या प्लानिंग है? देयर इज़ नो प्लानिंग फॉर इट। तो उस प्लानिंग के लिए सिप्स हैं ये छोटी-छोटी, वो डालिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।